हे हाय एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आई होप आप सबकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी, राइट? So finally, people are coming back to the senses after the prelims, and they are now worried that how should they prepare for mains, right? And बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं सर कौन सा कोर्स ज्वाइन कर लें, सर कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें, राइट? तो I will be telling you some practical things, and I will be also discussing with you that how should you begin your preparation for exclusively for mains, right? Exclusively for mains. तो देखिए, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जैसा कि एग्जाम का नाम ही है मेंस, राइट? सो इट इज द सोल, यू कैन से थिंग या सोल पार्ट ऑफ द एग्जाम दैट एक्चुअली डिटरमाइंस योर रैंक. ऑब्वियसली इंटरव्यू भी करता है बट दैट इज अ लेटर बॉल गेम, राइट? ठीक है, सबसे पहली चीज़ है मेंस, सबसे बड़ा पार्ट है, मेन पार्ट है एग्जाम का, दैट इज वाई इसका नाम मेंस रखा है, राइट? सो अगर आपका मेंस में सिलेक्शन नहीं हुआ या मेंस में अच्छे रैंक नहीं आए या नंबर नहीं आए तो फिर आगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, राइट? सो मेंस की प्रिपरेशन करना देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, राइट? एंड अगर हम बात करें मेंस की प्रिपरेशन की, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये मैथ होता है कि सर अगर मैं सपोज करो कोई टेस्ट सीरीज वगैरह सीधे ज्वाइन कर लूँगा या कोई पर्टिकुलर कोर्स वगैरह ज्वाइन कर लूँगा तो ऑटोमेटिकली प्रिपरेशन हो जाती है, ठीक है? तो वेल द आंसर टू दिस इज़ नो. अभी हम बात करेंगे कि टेस्ट सीरीज़ का एक्चुअली में फ़ायदा क्या होता है एंड कब हमको ज्वाइन करनी चाहिए. तो सबसे पहली बात देखिए, मेंस में आपको ये पता होना चाहिए कि मेंस में व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, राइट? एंड स्पेशली अगर आप 2016 से पेपर का देख रहे हैं तो 2016 के बाद से प्रीलिम्स इज गेटिंग मोर एंड मोर टफर एंड मेंस इज गेटिंग मोर एंड मोर, यू कैन से ईजियर, इन द सेंस लेवल ऑफ जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो काफ़ी ईजी आ रहे हैं, राइट? इन द सेंस काफ़ी ब्रॉड बेस्ड आ रहे हैं, ईजी नहीं ब्रॉड बेस्ड बोलूँगा. एंड प्रीलिम्स में क्या पूछ रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा नैरो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, बहुत डीप में, बहुत टू द पॉइंट. इस बार और ज़्यादा इन्होंने कुछ डीप पूछ लिया, राइट? बट मेंस में क्या हो रहा है, मेंस में वो लोग ज़्यादा वाइड जा रहे हैं, राइट? सो ये एक देखिए ट्रेंड हमको मेंस में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, राइट? सो इसी ट्रेंड को एनालाइज हमको करना है एंड इसी के बेस पे हमें यहाँ पे प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है. तो देखिए, मेंस की जब भी आपको तैयारी करनी है तो सबसे पहले क्या आपको करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे मेंस का सिलेबस देखना पड़ेगा. लेट अस सी, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ. लेट अस से आई एम प्रिपेयरिंग फॉर GS3, ऐसी रैंडमली GS3 की तैयारी करना चाहता हूँ सर, मैं कैसे करूँ, राइट? दिस इज द सेंट्रल, यू कैन से क्वेश्चन, राइट? तो अब देखिए, इसको आपको जब भी करना है तो सबसे पहले यू नीड टू लुक एट द सिलेबस, राइट? ये ऑफिशियल सिलेबस है, राइट? मैंने इसको यहाँ पे आई हैव टेकन अ स्क्रीनशॉट, राइट? तो अगर आप यहाँ पे GS3 का सिलेबस देखेंगे तो ये आपके पास जो पेपर का नाम है टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, एंड दीज आर द सब टॉपिक्स. कि इसमें इंडियन इकोनॉमी है, इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, ग्रोथ, राइट, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट. तो ये सब क्या है, ये सब इसके सब टॉपिक्स दिए हुए हैं. तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछती है GS3 में वो इन्हीं से ही क्वेश्चन पूछेगी, राइट? एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, वो पढ़ते ही जाते हैं, राइट? तो देखिए, मेंस की जब आप फाइनली तैयारी करते हैं, स्पेशली प्रीलिम्स एंड मेंस के बीच में, तो याद रखिए तब आप एक्चुअली में तैयारी करते हैं फॉर राइटिंग द एग्जाम. So the best strategy is to prepare it very you can say in a exam oriented manner. तो एग्जाम ओरिएंटेड मैनर में अगर आप तैयारी करेंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको एडवांटेज होगा. एंड व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग कि आप एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करें, दैट इज़ आपको ये अज्यूम करना है कि इन सब पे क्वेश्चन आ रहा है एंड डू आई हैव सफिशेंट, यू कैन से, कंटेंट टू राइट, राइट? तो आपको यहाँ पे क्या करना है, हर एक टॉपिक पे 1 पेजर्स आपके रेडी होने चाहिए. 1 पेजर, ठीक है? एक पेज में आपको वो टॉपिक का क्रक्स, वो टॉपिक के की जो पॉइंट्स हैं, दैट शुड इंक्लूड डेटा, दैट शुड इंक्लूड फैक्ट्स, दैट शुड इंक्लूड सर्टेन काइंड ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स, राइट? दैट कैन इंक्लूड सर्टेन काइंड ऑफ इंटरनेशनल कन्वेंशंस, राइट? दैट कैन इंक्लूड सर्टेन काइंड ऑफ इकोनॉमिक सर्वे या बजट का कुछ रिकमेंडेशन. तो ये सब हर एक पे आपके पास रेडी होना चाहिए, राइट? स्टूडेंट्स के मन में एक होड़ होती है, आंसर राइटिंग करनी. अरे भाई, आंसर राइटिंग करनी तो है, बट यूपीएससी डज नॉट रिवॉर्ड आंसर्स, इट रिवॉर्ड्स क्वालिटी आंसर्स. तो पहले आप अपनी गन तो ले लो, तभी तो आप मैदान में उतरोगे. यू हैव जस्ट गॉन इन टू द वॉरफेयर विदाउट एनी वेपन्स, तो क्या होगा, तो वो सामने से गोली मारेगा. तो यहाँ पे आपको अपना कंटेंट रेडी करना है. दैट मीन्स
That means the first step should be preparing, you can say, 1 pagers on each and every topic. And topic पे prepare करें, देखिए कहीं से कुछ नहीं. अब इसके लिए आप कोई भी मटेरियल रेफर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन, इंक्लूसिव ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट वगैरह. इसके लिए जैसे मैंने कहा कि यार ये सारे क्वेश्चंस अभी हम देखेंगे. क्वेश्चन का जो इसमें आ रहे हैं, इसमें क्वेश्चन बहुत ही डायनेमिक टाइप के आ रहे हैं. तो डायनेमिक टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट. तो इसको प्रिपेयर करने के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स लेटर से विजन का मेंस 365 का मॉड्यूल है. तो आप मेंस 365 को पढ़ेंगे एंड उसमें से इन सभी टॉपिक्स पे आप क्या करेंगे, 1 पेजर शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, राइट. एंड वाई दीज 1 पेजर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सिंपल रीज़न देखिए, मैं आपको एक टॉपर है, राइट, ठीक है, आई थिंक मनीष सर ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि एग्ज़ाम में आप या तो अपना माइंड चला सकते हो, दिमाग, और यू कैन यूज़ योर पेन, राइट. तो एक ही चीज़ चलती है. तो अल्टीमेटली अगर आपके पास ये सभी लेटर से जो टॉपिक्स हैं, इन पे अगर आपके 1 पेजर्स रेडी नहीं हैं, तो अगर क्वेश्चन आएगा तो आप वहाँ सोचोगे. एंड द डे यू स्टार्ट थिंकिंग इन एग्जाम हॉल, तो क्या होगा, टाइम जाएगा एंड पेपर कंप्लीशन विल इटसेल्फ बिकम अ वेरी वेरी बिग टास्क, राइट. एंड यू डोंट वांट दैट, right. So on every topic, right, for example government budgeting, for example major crop and cropping patterns in various parts of the country, right, different types of irrigation and irrigation systems, storage, transport, marketing of agriculture produce and issues, you should be having one page ready, just right. And if you will be observing it very carefully, तो बहुत सारे तो ऐसे हैं जो आधे पेज में ही आ जाएंगे, right. And remember, never make comprehensive notes. In the sense you need to write just the keywords. Keywords पे देखिए स्पेशली फोकस करें, डेटा, फैक्ट्स, फिगर्स, उन सब पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, राइट. क्योंकि ये सभी जो क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस के आपको इंट्रो, कंक्लूजन्स पहले से तैयार होना चाहिए, राइट. सेकेंड थिंग देखिए क्या करनी है, मेंस की प्रिपरेशन करनी है. तो सिलेबस को आपने अच्छे से देखा, सब पे 1 पेजर बना रहे हैं, बट उससे पहले most importantly you have to do is to you have to see the previous year question. अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिना देखे स्टार्ट कर रहे हैं, सो you can say planning to fail. You are planning to fail and randomly कोई टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन आप कर रहे हो नहीं रहे. भाई एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो देखो किस टाइप के आ रहे हैं. You yourself will get to know किधर हमको प्रिपरेशन करनी है. फॉर एग्जाम्पल ये इस साल का 2020 का GS3 का पेपर है, राइट. अब जरा इसके कुछ आप क्वेश्चन पूछो, देखो, तो आपको खुद लगेगा कि किधर क्वेश्चंस आ रहे हैं. अभी ये मत देखो कि आ रहा है या नहीं आ रहा है मुझसे, जस्ट सी किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं. जैसे एक ये पूछा, एक्सप्लेन इंट्रा जनरेशनल एंड इंटर जनरेशनल इशूज ऑफ इक्विटी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट. तो इंट्रा जनरेशन एंड इंटर जनरेशनल इशूज आपको समझाने हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से, राइट. तो एक ये पूछा जा रहा है. देन देखिए सेकेंड क्या पूछा, डिफाइन पोटेंशियल GDP, एक्सप्लेन इट्स डिटर्मिनेंट्स, right. What are the factors that have been inhibiting India from realizing its potential GDP? तो 3 पार्ट में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, राइट. फिर उसके बाद क्या, what are the main constraints in transport and marketing of agriculture produce in India? तो इंडिया में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के साथ what are the main you can say transport and marketing issues, राइट. ठीक है, तो ये आपको यहाँ बताने हैं कंस्ट्रेंट्स क्या क्या आ रहे हैं, राइट. देन उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट 4 देखेंगे, तो what are the challenges and opportunities in the food processing sector of the country, राइट. तो अगर आपने फूड प्रोसेसिंग सेक्टर का पहले से ही डेटा, फैक्ट्स, फिगर्स रेडी होता तो आप इस क्वेश्चन का इंट्रो आराम से लिख लेते, राइट. डायरेक्टली यू कुड हैव देन चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज को एड्रेस करते. हाउ कैन इनकम ऑफ द फार्मर्स बी substantially increased by encouraging food processing. So how is food processing leading to increase in the farmers income, वो आपको यहाँ बताना है, राइट. what do you understand by nanotechnology, how is it helping in the health sector, तो हेल्थ सेक्टर में आपको नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में बताना है, राइट. तो अगर आप पहले ये सभी पेपर्स को अच्छे से एनालाइज करेंगे, सिर्फ टॉपिक्स देखिए, मैं ये नहीं कह रहा क्वेश्चन का आंसर क्या है, आंसर अभी नहीं ढूंढना, पहले अपने को टॉपिक देखना है, राइट. जैसे आप ये देखिए, हाउ इज साइंस इंटरवोवन डीपली विद आवर लाइव्स, राइट. साइंस एंड लाइव्स कैसे हमारी साइंस हमारी लाइव्स में है, राइट. व्हाट आर द स्ट्राइकिंग चेंजेस इन द एग्रीकल्चर ट्रिगर्ड ऑफ बाय द साइंस बेस्ड टेक्नोलॉजी. तो साइंस बेस्ड टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में क्या चेंजेस ला रही है एंड बहुत बड़े स्ट्राइकिंग चेंज ला रही है. तो आप यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल्स हम लोग पढ़ते हैं न्यूज़पेपर वगैरह में, राइट, वो सब आप यहाँ लिख सकते हैं, राइट. देन हाउ डज द ड्राफ्ट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2022 differ from the existing EIA notification 2006.
राइट, ये रिसेंटली करंट अफेयर से क्वेश्चन था, राइट, ये काफ़ी बार न्यूज़ में भी था, राइट. व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द जल शक्ति अभियान लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड वाटर सिक्योरिटी. तो अगेन ये स्कीम्स पे है, राइट. जल शक्ति अभियान काफ़ी बार न्यूज़ में भी रहता है, राइट. काफ़ी बार इस पे आपका करंट अफेयर्स पे भी आते रहता है, ठीक है. तो ये आप लिख सकते हैं, ठीक है. देन उसके बाद क्या है, डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स एंड मेजर्स रिक्वायर्ड टू बी टेकन टू फाइट द मेनेस. तो साइबर क्राइम्स एंड उसके आपको मेजर्स बताने हैं, राइट. देन फॉर इफेक्टिव बॉर्डर एरिया मैनेजमेंट डिस्कस द स्टेप्स रिक्वायर्ड टू बी टेकन टू डिनाई लोकल सपोर्ट टू द मिलिटेंट्स, राइट. एंड ऑल्सो सजेस्ट वेज ऑफ टू मैनेज द फेवरेबल परसेप्शन अमंग लोकल्स. तो लोकल्स का यहाँ पे आपको रोल बताना है एंड कैसे वी कैन स्टॉप द कल्यूजन बिटवीन द लोकल्स एंड द आपके जो मिलिटेंट्स हैं, राइट. तो इसके लिए आपको यहाँ पे वेज एंड फॉरवर्ड सजेस्ट करने हैं. तो इस टाइप से क्या है, अगर आप यहाँ पे क्वेश्चंस को देखेंगे तो अब आपको ये पता चल गया कि वाइल रीडिंग एनी मटीरियल व्हाट डू आई नीड टू लुक फॉर, राइट. व्हाट डू आई नीड टू लुक फॉर, ये आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, राइट. एंड इसी के रिगार्डिंग अब जब आप कोई भी मटेरियल पढ़ेंगे तो आप यही सब कुछ वहाँ से उठाना स्टार्ट करेंगे, राइट. फॉर एग्जाम्पल अब जैसे लेटर से मैंने डिसाइड किया मैं मेंस 365 का सर पढ़ूंगा फॉर इकोनॉमी के करंट अफेयर्स एंड इकोनॉमी इज मोस्टली क्या है, मोस्टली आपका इट इज़ बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स वगैरह. तो आपने मेंस 365 का लेटर से ये उठाया, ठीक है. ये मेंस 365 का लास्ट ईयर का मॉड्यूल है, राइट. अब जब भी आप ये मेंस 365 का देखिए मॉड्यूल पढ़ेंगे, लेटर से एम्प्लॉयमेंट वाला आप पढ़ रहे हैं, ठीक है. तो आप एम्प्लॉयमेंट में वाइल मेकिंग द नोट्स देखिए आपको क्या किस पे फोकस करना है. यू शुड बी फोकसिंग ऑन कि एम्प्लॉयमेंट वगैरह जब भी आएगा तो डेटा वगैरह दिया जा सकता है, राइट. सो यहाँ पे सबसे पहले यू कैन कोट द बेस्ट सर्वे, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे. तो इसको आप नोट्स में लिख सकते हैं, हाँ है ना. एंड इसकी जो फाइंडिंग है वो क्या बताती है कि भाई हमारे देश में क्या हुआ है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन इंडिया हैज़ डिक्लाइंड टू 37.5%, राइट, फ्रॉम 39.5% इन 2011-12. तो डिक्रीज हो रहा है हमारे देश में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ठीक है. इस टाइप से आप बता सकते हैं. सिमिलरली यू कैन टेल, छोटा आपने इसमें से डेटा उठा के आपने अपने नोट्स में डाल लिया. सिमिलरली आप यहाँ पे बता सकते हैं देयर इज अ लार्ज जेंडर गैप, एंड इसका भी आप एग्जांपल दे सकते हैं कि कैसे मेल्स में क्या हो रहा है 55.6% है, वाइल इन फीमेल्स इट इज़ जस्ट 18.6%, राइट. तो इस तरीके से क्या हो रहा है, इस तरीके से आपको लार्ज जेंडर गैप दिखाई दे रहा है, ठीक है. तो ये सभी चीज़ों के बारे में आप क्या यहाँ पे आप देखेंगे. तो ये डेटा, ये फैक्ट्स, ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तो इसको डेफिनेटली अपने नोट्स में लिखिए एंड कीप ऑन रिवाइजिंग देम, राइट, सो दैट व्हेन यू राइट एन आंसर तो आप इन्हीं अपने डेटा, फैक्ट्स, एग्जाम्पल से आंसर्स को सब्सटैंशिएट कर पाएंगे. दिस इज़ व्हाट इज़ मिसिंग. देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि सर हम कौन सा मटेरियल पढ़ें. भाई कोई भी मटेरियल पढ़ लो, मैटर ये नहीं करता. व्हाट मैटर्स इज़ पढ़ना कैसे है और क्या निकालना है, राइट. सो द अदर डे आई वॉज डिस्कसिंग विद दिस विद अभिजीत सर, राइट, कि आज देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, ठीक है. आज कंटेंट क्रिएशन की ज़रूरत नहीं है. टुडे व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इज़ कंटेंट क्यूरेशन की बहुत ज़रूरत है, राइट. एंड द डे आई हैव स्टार्टेड टीचिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म, राइट, उस दिन से मैंने ये चीज़ सोची है कि आई विल नेवर क्रिएट समथिंग न्यू, क्योंकि क्रिएशन करने की ज़रूरत ही नहीं है. ऑलरेडी मार्केट में इतना सारा कुछ दिया हुआ है, आप उसी को ही क्यूरेट करो, राइट. अ लॉट ऑफ टाइम स्टूडेंट से सर हिंदू एनालिसिस करवा दो. अरे क्यों करवा दो यार, ऑलरेडी मार्केट में हिंदू एनालिसिस चल रहा है, राइट. सर मैगजीन पब्लिश कर दो, क्यों कर दो. ऑलरेडी विजन IAS वाले, श्री राम IAS वाले और आपके बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स निकाल लें मैगजीन, पढ़ो उन्हें, राइट. सो ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. कोई भी चीज़ देखिए आप पढ़ें, एंश्योर दैट यू आर हैविंग सर्टेन काइंड ऑफ एक क्रक्स, एक समरी होनी चाहिए. एंड वो समरी शुड बी अरेंज टॉपिक वाइज, राइट. अगर आपके पास टॉपिक वाइज अरेंज है तो आप उन्हें देन वेन एवर यू रिवाइज यू विल रिवाइज इट वेरी इजीली एंड वो चीज़ आपको याद हो जाएगी, राइट. सी वाई आई एम टेलिंग यू, ये चीज़ गौरव अग्रवाल सर ने भी बोली थी, ठीक है, कि वॉट एवर यू राइट इन एग्जाम, राइट, दैट इज इन योर ब्लड. जो आपके ब्लड में होगा ना, अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे आप वही लिखते हो, ठीक है, एग्जाम में, चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो. सो एंश्योर दैट ये जितना भी चीज़ है ये आपके ब्लड में आए. वो तभी हो सकता है व्हेन यू हैव रिवाइज्ड इट n नंबर ऑफ टाइम्स, राइट. ठीक है, अब देखिए एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग ये रिपोर्ट है, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक्स,
ठीक है, तो इसका आप कोट कर सकते हो वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताने के लिए, ठीक है, रिलीज बाय येलो। अब एग्जैक्ट देखिए डेटा फैक्ट्स फिगर नहीं पता तो थोड़ा बहुत यूज़ करके थोड़ा फेंक के भी लिखा जा सकता है, हाँ है ना, ठीक है, इस टाइप से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है, ठीक है, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स रिपोर्ट ILO, ठीक है, दिस हैज़ हाईलाइटेड द ग्रोइंग राइज इन द इनइक्वालिटीज, ठीक है, देयर इज अ स्ट्रिक्ट यू कैन से देयर इज एवर इंक्रीजिंग इन द इनइक्वालिटीज, ठीक है, इनइक्वालिटीज बढ़ती जा रही है, हाँ है ना, एंड दीज इनइक्वालिटीज आर मल्टी डायमेंशनल रिगार्डिंग जेंडर, एज, जोग्राफिकल, राइट। तो हर तरीके से क्या हो रहा है, आपको इनइक्वालिटीज की क्या हो रही है, लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, एंड दैट हैज़ लेड टू यू कैन से अ लॉट ऑफ प्लेग, ठीक है, राइट, एंड दिस हैज़ एक्चुअली रिड्यूस द अपॉर्चुनिटीज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो यहाँ पे इनइक्वालिटीज को हाईलाइट किया जा सकता है, एंड वाइल हाईलाइटिंग कोट दीज रिपोर्ट्स, ये वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट्स बाय ILO, ठीक है, इस तरीके से आप बताया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से जब आप ये करेंगे, जब आप ये सब करेंगे तो आप इजीली यहाँ पे आंसर्स को फ्रेम करते वक्त ये पॉइंट्स लिखेंगे, एंड दिस गेट्स एन एक्स्ट्रा मार्क्स। अब यही हार्ड वर्क है, राइट। स्टूडेंट सोचते हैं सर हम सीधे आंसर राइटिंग करते हैं या सीधे कर, अरे सीधे आंसर राइटिंग करोगे, डेटा फैक्ट तो हमारे पास है नहीं, कंटेंट आपका रेडी है नहीं, और आप सीधे वो करोगे, एक बात बताओ, राइट, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी कायदे से पहले से रेडी होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो पहले करें, बिफोर राइटिंग आंसर्स, ट्रस्ट मी कंटेंट होना आपके पास ज़रूरी है, ठीक है। एक टाइम के बाद कंटेंट हो जाए देन आप फिर भी स्टार्ट कर सकते हो एंड ग्रेजुअली इंप्रूव करोगे, राइट। कुछ आपने लिख रहे हो कहीं पे तो वहाँ से भी आपको थोड़ा कंटेंट मिलेगा, वो भी इसमें ऐड कर लिया, सब्ट्रैक्ट कर लिया, दैट हैपन्स, राइट। बट एक आपके पास बेसिक कंटेंट यहाँ पे होना ज़रूरी है, ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रही बात अब ऐसे ही टेस्ट सीरीज़ की कि तो शुड बी डायरेक्टली ज्वाइन अ टेस्ट सीरीज, अगेन टेस्ट सीरीज़ का देखिए पर्पस क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स टेस्ट सीरीज़ का पर्पस होता है आपको एक इन्वायरमेंट, एक एग्जाम लाइक इन्वायरमेंट क्रिएट करना। सो प्लीज़ इंश्योर आप एक एग्जाम लाइक इन्वायरमेंट अगर आप लेना चाहते तो ही आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। अगर आप ये सोचेंगे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे कि भाई हमारा कंटेंट इंप्रूव हो जाएगा या हमें आंसर राइटिंग आ जाएगी, नहीं, आंसर राइटिंग अभी टेस्ट सीरीज से आप सीख ही नहीं सकते। आंसर राइटिंग आपको पहले से प्रैक्टिस करनी है, और वो तब भी जब आपका कंटेंट रेडी है, राइट। तो इस चीज़ पे स्पेसिफिकली फोकस करें। सो इफ़ यू वांट टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस, टॉपिक्स उठाएं, टॉपिक को कवर करते जाएं एंड टिक करते जाएं, 1 पेज रेडी, 1 पेज रेडी, 1 पेज रेडी, बस, ठीक है। और चाहे आप कहीं से करें, चाहे आप कहीं से करें, ठीक है, तो हो जाएगा, राइट। देन व्हाट यू कैन डू इज़ कि अगर आप टेस्ट सीरीज डायरेक्टली ज्वाइन नहीं करना चाह रहे तो आप एक पुराने साल की टेस्ट सीरीज नेट पे अगर कहीं फ्री में पड़ी हुई है तो उसको उठा के उसके मॉडल आंसर्स पढ़ लें, राइट, एंड उससे भी आप अपना कंटेंट को क्यूरेट कर सकते हैं, ठीक है। नो नीड टू स्टडी समथिंग न्यू चीज़, राइट। तो आप पुरानी टेस्ट सीरीज को भी आप वो कर सकते हैं, राइट। देन आंसर राइटिंग से पहले आप यू कैन रीड अ लॉट ऑफ टॉपर्स कॉपी भी आप जब पढ़ें एंड कुछ अच्छा मिले तो डेफिनेटली यू शुड ट्राई टू इंक्लूड इन योर दैट 1 पेजर वाला चीज़, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अल्टीमेटली आपके पास क्रक्स मटेरियल रेडी है, और जब आप क्रक्स मटेरियल को बार बार पढ़ेंगे तो वही चीज़ दैट विल बी इन योर यू कैन से ब्लड एंड दैट विल कम आउट ऑन द यू कैन से D-Day, उस दिन आएगा, राइट। तो ये तभी पॉसिबल है। सो माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू इज़ टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर कंटेंट। ऐसे आप मेंस की तैयारी करते जाएं, एक टाइम टेबल बनाएं, एक एक पॉइंट को एक एक चेक करते जाए, टिक 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 टिक, बस, राइट। एंड मटेरियल की देखिए कमी नहीं है, कोई भी आप मटेरियल को फॉलो कर सकते हैं, चाहे आप किसी विजन की फॉलो कर लें, श्री राम की फॉलो कर लें, कोई किसी भी IAS की फॉलो कर लें, ठीक है। मटेरियल सबका एक ही होता है, देयर इज कोई नया नहीं होता, बस वही वो नाम घुमा के कुछ नए टाइप से आपको बेच रहे हैं, राइट। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, राइट। कोई भी मटेरियल अगर आप फॉलो करेंगे यू विल बी फाइंडिंग इट इज सेम, ऑलमोस्ट सेम होता है, राइट, ठीक है। बस वो ज़्यादा ही दे दिया होता है, बट हमेशा याद रखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इफ़ यू सी द आंसर्स, ठीक है। अगर आप वापस दोबारा पेपर को उठा के देखेंगे, राइट, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी शो यू द पेपर, तो देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, वो आपसे वो पूछ रहा है हार्डली 150 वर्ड्स, राइट, 250 वर्ड्स, राइट, 250 वर्ड्स, राइट। तो 150 एंड 250 वर्ड्स ही UPSC आपसे क्या करवा रही है, UPSC आपसे लिखवा रही है। देखिए फिर से आप इसको देखिए 250 वर्ड्स, 150 वर्ड्स, 150 वर्ड्स, इतना ही आपसे पूछा जा रहा है। तो अल्टीमेटली योर गोल इज टू राइट 150 गुड वर्ड्स, नथिंग मोर UPSC एक्सपेक्ट्स, राइट।
तो इस तरीके से इस लॉजिक पे आप अपने मेंस की तैयारी करें, ठीक है। सिलेबस डाउनलोड करें, एक एक टॉपिक को उठाएं, हर एक टॉपिक पे आप देखें कौन कहाँ से पढ़ने वाले हैं, राइट, एंड उन टॉपिक्स को फटाफट कवर करें थ्रू 1 पेजर्स। बस 1 पेज नोट्स आपको बनाने हैं, ठीक है। एंड एट द एंड ऑफ द डे आपका पूरा मेंस आप देखोगे भाई 70 से 80, 80 से 100 पेज के अंदर आपका समिट जाएगा, राइट। एंड उसी को ही बार बार रिवाइज करना है। फिर जब आप टेस्ट सीरीज कहीं देंगे तो और जो मटेरियल कुछ आएगा तो ऐड ऑन कर लेना, सब्ट्रैक्ट ऑन कर लेना, ठीक है। बट ऐसे आपको लर्निंग करनी है। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर बेस्ट टाइम, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर बेस्ट मटेरियल, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर बेस्ट टेस्ट सीरीज, यू विल बी डिसअपॉइंटेड। क्यों? बिकॉज इट डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। स्टार्ट कहीं से करना है एंड उसी से आपको ऊपर ऊपर बढ़ते जाना है, ठीक है। वंस योर कंटेंट इज रेडी, वंस योर कोर कंटेंट इज रेडी, ठीक है। बाकी आप पूरे साल देखिए करंट अफेयर्स पढ़ ही रहे हैं, राइट। पूरे साल आप लोग पढ़ ही रहे हैं करंट अफेयर्स, ऐसा ना डेली हिंदू एनालिसिस पढ़ने तो क्यों पढ़ रहे हैं? कुछ अगर एक पॉइंट, कुछ डेटा मिली अगर आपको लगा तो उसी में अपने ऐड कर लो। तो दैट इज़ हाउ यू हैव टू प्रिपेयर, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं सर हर आर्टिकल का हिंदू में नोट्स बनाए क्या? अरे हर आर्टिकल बना कर करोगे क्या, ठीक है। एग्रीकल्चर पे 365 दिन में कम से कम 100 बार आर्टिकल आता है, तो 100 और एक आर्टिकल 1 पेज का होता है, तो 100 पेज एग्रीकल्चर पढ़ के जाओगे क्या? जहाँ आपको 150 से 300 वर्ड्स लिखने हैं मैक्सिमम। चलो यार 2-4 क्वेश्चन आ गए, 500 वर्ड्स लिखने हैं, तो 500 वर्ड्स लिखने के लिए आप पूरे 100 पेज पढ़ोगे क्या? फिर अल्टीमेटली कोर ही इश्यूज पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट। सो इट्स बेटर आप एक चीज़ को बार बार पढ़ें रादर देन बहुत सारी चीज़ों को एक बार पढ़ें, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट इज़ माय एडवाइस टू ऑल ऑफ यू प्रिपेयरिंग फॉर मेंस। एंड अपना PSI और ऑप्शनल का वी आर स्टार्टिंग ऑफ ऑन 18th। तो जिसको भी पेपर 2 काफ़ी अच्छे से करंट अफेयर्स का कवर करना है, वी विल बी डिस्कसिंग, लाइव क्लासेस विल बी देयर, प्लस 3 full test of paper 2 will be conducted, right, which will be evaluated and submitted to you. So you guys are most welcome. Just download the PSIR Club app. And old students के लिए there is a discount of 500 rupees which they can avail by messaging on Telegram at Sumit is there. या फिर कूपन कोड के लिए आप लोग the PSIR Club @gmail.com पे भी email कर सकते हैं, right? So that's it for this particular video. See you in the next. तब तक के लिए bye.